चलो, तो हम लोग क्या पढ़ना है जी? एयर, जिसको हम बोलते हैं वायु। क्या है? वायु। सबको पता है कि दुनिया में हम लोग अभी तक जीवित है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? वायु, जिसको हम लोग सोशल ग्रुप में उपयोग कर पाते हैं। तो जो वायु है, यह वायु जो है इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। क्या जी? मिश्रण है। तो हम लोग पहला ही बात सीखेंगे कि वायु क्या है। वायु क्या है? वायु क्या है? तो अगर हम वायु की बात करें, कभी वायु, तो हम कहेंगे जो वायु है यह गैसों का मिश्रण है। क्या जी? गैसों का मिश्रण है। मिश्रण समझ में आता है? मिश्रण पढ़ाया गया, मिश्रण क्या होता है? तो बोलिए, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। किन किन गैसों का मिश्रण है? मुख्य रूप से देखिए, तो इसमें मुख्य रूप से आता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस आर्गन, उसके बाद अन्य गैस। क्या जी? अन्य गैस। इन सभी गैसों का भी मिश्रण। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी वायु पाया जाता है, उस वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, बाकी अन्य सभी गैसों का मिश्रण होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताइए वायु क्या है? वैदिक तत्वों के मिश्रण। वायु मिश्रण है किसका? गैसों का। सभी गैसों का मिश्रण है। चलिए, किन किन गैसों का मिश्रण है मुख्य रूप से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी गैसों का मुख्य रूप से मिश्रण है। इससे पूरे ब्रह्मांड में अगर नाइट्रोजन मिश्रित है तो कितना परसेंट है? तो कहेंगे जो इसमें नाइट्रोजन है वो मेरे कितना? 78%। कितना जी? नाइट्रोजन है 78%। अगर यही बात करें किसका जी? ऑक्सीजन, तो कितना है? 21%। इसके बाद CO2 0.03%, 0.03%। आर्गन कितना जी? 0.93%। इसके बाद अन्य जितना प्रतिशत बच गया उसमें अन्य सभी गैसें उपलब्ध रहती है, लेकिन मुख्य रूप से इतना ही गैस है। देखियो, तो सबसे अधिक गैस पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है, तो बोलेगा नाइट्रोजन। क्या बोलेगा? नाइट्रोजन। लेकिन पूछेगा सबसे अधिक अक्रिय गैस, सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सा गैस थी? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस समझते हो ना? वो सभी गैस हैं जो अन्य गैसों से क्रिया नहीं करते हैं। पता फैला दो, उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। पढ़ाया गया है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी? कुल 6, जिसका कोई किसी का था रंजे, किसी का था रंजे। और अक्रिय गैसों के आवर्त सारणी के वर्ग 18 या 0 वर्ग में रखा गया है, जो क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, केटोन, ज़ेनॉन, बोरॉन, 2, 10, 18, 36, 54, 86। याद है सबको? बोलो अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, केटोन, ज़ेनॉन, बोरॉन। और संख्या बोलिए 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो ये सभी की सभी अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की संवेदना कितनी होती है? तो 0। संवेदना कितनी होती है जी? 0। क्योंकि अक्रिय गैस के ऑलरेडी वाइटम कक्षक में परमाणु पहले से ही, इलेक्ट्रॉन पहले से ही अष्टक पूरे रहते हैं। आगे समझिए, चलिए। तो यहां तक समझ में आ गया? वायु क्या? गैसों का मिश्रण है। उसमें मुख्य रूप से कौन कौन गैस है, उस गैस में कौन सा गैस कितना प्रतिशत है, इस हम लोगों ने लिख दिया। चलिए देखिए, यह मेरा मान पृथ्वी है। क्या जी? पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर, हम लोग के पृथ्वी से ऊपर वायु के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर यहां से हम पढ़े कि वायुमंडल किसे कहते हैं, अगला मेरा प्रश्न होगा कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि पृथ्वी के ऊपर चारों ओर पाए जाने वाले वायु की विभिन्न परतें पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है।
पृथ्वी के ऊपर वायु की विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। आगे समझे तो बोलेंगे पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ वायु मतलब हवा की वायु की परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती है, जिनमें वायुमंडल कहा जाता है, जिन्हें वायुमंडल कहा जाता। वायुमंडल समझा क्या? क्या बोलेंगे? पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ वायु की परतें पाई जाती हैं, जिन्हें वायुमंडल कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो परतें हैं, जो वायुमंडल बने हैं, पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ वायु की परतें पाई जाती है, जिन्हें वायुमंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल कहा जाता है। आगे आते हैं। अब ये जो परतें विभिन्न परत हैं, जैसे मान के हमारा पृथ्वी है, क्या जी? पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न वायु के लिए इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे परतें हैं, समझा गया? चलिए और इनको अलग अलग नाम दिया गया। देखिए पहला क्या होता है? दूसरा, तीसरा, आगे समझिए। तो विभिन्न वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती है, जिन्हें हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, वायु की विभिन्न परतें कौन कौन है? तो बोलेंगे क्षोभमंडल। कौन जी? क्षोभमंडल। इसके बाद समताप मंडल। इसके बाद मध्यमंडल, आयन मंडल, लास्ट बच गया बाह्य या बहिर्मंडल को बताते हैं। बहिरिया, ठीक है। तो वायु विभिन्न परतें पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंडल, वायुमंडल। उसमें कौन है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। चलो इतना कुछ समझ आएगा सबको? एक बार रिपीट कर देते हैं। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। क्या है? गैसों का मिश्रण। मुख्य रूप से कौन कौन गैस है? अन्य गैस। उन गैसों में प्रतिशत कितना? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन कितना प्रतिशत हुआ? कितना है? 0.93%। क्वेश्चन पूछेगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन है? और सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। कौन सा है जी? आर्गन। इस गैस को भी कहा करते हैं? श्वसन में। कहा जी? पूछेगा कि ऑक्सीजन को कहा होता है? मुख्य रूप से कहा होता है? श्वसन में होता है। जो सील देख रहे हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण दे रहा है जी। प्रकाश संश्लेषण कौन लेता है? संश्लेषण। पेड़ पौधे। कौन जी? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण इसका उपयोग कर पाते हैं। इतना छापी फट रही। बेटा इसको चलिए, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ध्यान से देखियो, ये हमारा पृथ्वी है। क्या जी? हमारा मानव पृथ्वी है। उसके ऊपर दो परतें पाई जाती है।
ठीक है, देखो हमारी इसको क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल, इसको संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी से यहां तक क्या है तो इसको क्षोभ मंडल क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। इसको क्या बोलेंगे जी, मध्य मंडल। संताप क्या जी, संताप मंडल। क्या बोलेंगे जी, मध्य मंडल। आयन मंडल, इसको वायुमंडल या वायुमंडल कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको, सब कुछ। तो यह विभिन्न प्रकार के वायु का लेयर पाया जाता है जिसको लोग अलग अलग मंडल के नाम से जानते हैं। हमारे पृथ्वी की सबसे नजदीक कौन है, तो बोलेंगे क्षोभ मंडल। पहले यहां से हम अभिव्यक्ति कर देते, पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक पाया जाने वाले परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर क्या होगा, संताप मंडल। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर पूछेगा वो कौन सा परत है, लेयर है जिससे टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, जो कभी चेंजिंग नहीं होता, बोलेंगे संताप मंडल। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि उल्का पिंड, जैसे उल्का पिंड समझते हो, और तारा का कोई टुकड़ा टूट कर गिरता है तो उसको उल्का बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। और जब टूट कर पृथ्वी में उसको पिंड बोलते हैं, तो उल्का पिंड। जो उल्का पिंड तारे जो टूट कर गिरते हैं तो किस मंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं, तो बोलेंगे मध्य मंडल। किस मंडल में, मध्य मंडल। मध्य मंडल में सभी उल्का पिंड क्या होती है, घर्षण कर, वायु के घर्षण कर क्या होता है, जल जाता है। आयन मंडल में क्या था, तो आयन मंडल में संपूर्ण संचार, रेडियो तरंगे, संपूर्ण जो तरंगे होती है, जैसे तुम टीवी देखते हो, टावर काम करता है, मोबाइल से बतिया आते हो, जितने भी तरंगे चलती हैं संचार के लिए तरंगे, वो सभी किसमें है, वायुमंडल। सबसे बाहरी परत है, इसका कुछ खास उपयोग नहीं है। ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे, इसमें शॉर्ट कर देंगे, यहां ध्रुवता पढ़ेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, पृथ्वी सबसे नजदीक, क्या जी, नजदीक है। इसके अलावा इसका मुख्य खास बात क्या है कि संपूर्ण मौसमी घटनाएं, जितना भी मौसमी घटना होता है वो सभी किसमें होता है, क्षोभ मंडल। आनी तूफान आना, जितना भी सब कुछ होता है इसमें होता है। तो बोलेंगे कि संपूर्ण मौसमी घटना, मौसमी घटना, क्या जी, घटना। संपूर्ण मौसमी घटना किसमें होता है, बोलेंगे क्षोभ मंडल। संताप मंडल, इसमें क्या करना है, जो बात इसमें लिखेंगे, क्या चीज ध्यान समझिए। इसमें ताप हमेशा समान रहेगा जी, ताप समान रहता है। उसके साथ साथ तुम जो देखते हो, क्या कर सकते हैं, प्लेन, वायुयान, जहाज, जो जहाज होती है इसी मंडल में, इसमें जी संताप मंडल, इसमें होती है संताप। क्योंकि इसमें जो किसी प्रकार का कोई घटना नहीं पाया जाता है, बताओ इसमें मौसमी घटना हुआ तो कोई जहाज चला सकता है, ऐसा संभव नहीं कर सकती। इसमें हम बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो जहाज, क्या जी, जहाज चलती है, जहाज इसमें चलती है। दो बात इसमें क्या रखना है, मध्य मंडल में क्या रखना है, डायरेक्शन देखे, तो उनका पिंड, क्या जी, उनका पिंड घर्षण क्या होता है, घर्षण के कारण जल जाते हैं, क्या है, जल जाते हैं। घर्षण के कारण उनका पिंड किस चलता है, मध्य मंडल में। और यहाँ जो तुमको आयन मंडल दिखाई दे रहा है, आयन मंडल, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे कि संपूर्ण संचार, क्या जी, संपूर्ण संचार यानी जितना भी तरंग वाला काम, फोन से होते आते हम लोग, उसमें संचार तरंग जाता है टावर के पास, टावर से ट्रांसफर होकर फिर हम लोग फोन के पास आता है, या जिसके पास जाना हो वहां चला जाता है। संपूर्ण संचार घटना, क्या जी, घटना, जिसको तरंग बनेगा, तरंग, ठीक है। तो यही हमारा पृथ्वी के ऊपर 5 को लेयर है, 1 2 3 4 5।
क्षोमंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसमें और ज्यादा डिटेल पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास के ऊपर जाओगे ना तो ज्यादा डिटेल पढ़ना है। अभी तुमको यही सीखना है कि हमारा एक पृथ्वी है, क्या है हमारा यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न परतें पाई जाती है, क्षोमंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। सभी के सभी मौसमी घटनाएं किसमें? क्षोमंडल में। पृथ्वी सबसे नजदीक परत क्षोमंडल, इसके ऊपर संताप मंडल जिसमें जहाज चलते हैं और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। मध्य मंडल जहां उनका पिंड घर्षण के कारण जल जाते हैं। आयन मंडल जहां पे संपूर्ण संचार तरंग वाला घटना होता है, तरंग वाला कार्य किया जाता है। वायुमंडल सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत है। बस इतना ही बात तुमको ध्यान देना, ठीक है। चलिए हो गया, चलो सबको समझ आ रहा है ना? परीक्षा कैसा निकल है सबका जी? साइंस सीख गया है ना? मैथ का भी था ना? मैथ कैसा गया? ऑब्जेक्टिव बना है सवाल कि नहीं बनाया है? हाँ? सब बनाए हो? सीट मिल जाती है छोटी में होता जी, कहा छोटी तो छोटी में होती है जी। चोरी एक दिन करो चाहे डेली करो, कराओ तो चोरे ना जी। अब चोर लोग पकड़े ही जाते हैं ना। इतना पढ़ाया गया आज चोरी कर रही है, इसका मतलब है कहा करो। इससे साफ प्रतीत हो रहा है तुम पढ़ाई नहीं करती हो, चोरी के भरोसे जी रही हो और जिंदगी से चल जाएगा, मारे गणपति लग जाएगा, छुटकी ऐसे हिला देगा हमसे, समझी ना? चोरी करो 10 क्लास याद करो, तुम बतिया दे रहे कभी से। चलो जाओ देखा आगे। तो वायुमंडल में पाए जाने वाला परत भी पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं शोषण। क्या जी? शोषण क्या है? तो शोषण को से पढ़ा डिटेल हम लोग साइंस में नाम बनाइए, साइंस में यहाँ छोटा सा परिभाषा हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ना हुआ साइंस में शोषण क्रिया कैसी होती है। बस शोषण है क्या? तो शोषण हम करते क्या है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हम क्या बोले, डिटेल पढ़ना है साइंस में क्लास 10th में। शोषण चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे शोषण होता क्या। शोषण वह क्रिया है जिसमें हम लोग ग्रहण करने के बाद ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ो। अभी तुम शोषण समझो क्या है कि शोषण क्या होता है कि हम करते क्या है कि कर सकते हैं ऑक्सीजन, जिसको भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या भी करना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या भी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। तो शॉर्ट परिभाषा है, लेकिन ध्यान समझिए। वायुमंडल में पाया जाता है हमारे 78% नाइट्रोजन और 21% का भी ऑक्सीजन। तो क्या बताइए, कभी भी हम लोग सांस के रूप में यानी श्वसन के रूप में केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब कृत्रिम रूप से हमें ऑक्सीजन दी जाती है हॉस्पिटल में, तो उस गैस में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन मिक्सिंग होता है। हम लोग केवल ऑक्सीजन को ग्रहण कर नहीं सकते हैं। आगे समझिए, हम जो पॉइंट निकाल सकते हैं, हम पॉइंट लिखेंगे कि इस क्रिया में O2 प्लस नाइट्रोजन दोनों का नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात होगा, एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित रेशियो में हम लोग दोनों को निश्चित रूप से ग्रहण कर पाते हैं। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा बात, इसको हम ले लिए। कोई भी मनुष्य प्रतिदिन लगभग 250 से 265 किलोग्राम, क्या जी, किलोग्राम
डेली ऑक्सीजन का उपयोग कर पाता है किसमें? श्वसन के रूप में। कितना जी? श्वसन के रूप में। तो बोलेंगे कि लगभग क्या जी? लगभग 250 से 265 किलोग्राम वायु का उपयोग एक व्यक्ति प्रतिदिन करता है। क्या करता है? प्रतिदिन करता है। बोलो इस वैल्यू क्या रखना है? 250 से 265। ऐसे अभी तक पूछा नहीं गया कि मानो पूछ सकता है कितना रखना है? 250 से 265। इतना कुछ हो गया। अब हम जो श्वसन क्रिया पढ़ रहे हैं होता क्या? ध्यान समझो कि हम लोग सांस लेते हैं, क्या भी सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के रक्त में पाता है हीमोग्लोबिन, क्या HB हीमोग्लोबिन, नाम सुने हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कर लेता है अभिक्रिया। क्या करता है? ऑक्सीजन से कर लेता है अभिक्रिया। तुम्हारा लिखा भी शब्द कहाँ दिया गया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो यह है मेरा हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। और यह मेरा है क्या? ऑक्सीजन। क्या जी? ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिएक्शन में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे बनाता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन करता है अभिक्रिया, और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। इतना बताया समझे? तो बोलिए क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद किससे क्रिया करता है? तो कहेंगे हीमोग्लोबिन से। और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन का हम लोग का रक्त रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये सभी की सभी क्रिया हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ऐसा बात नहीं, शोषण समझ सबको आता है। शोषण पहले से भी तुम पढ़ो कि शोषण क्या है। अभी क्या बोले डिटेल हमको कहां पढ़ना है? 10th क्लास के बायोलॉजी में शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, जन्म सब जो है चैप्टर सारा का सारा उसमें है। ठीक है, छापिए फटाफट।